हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने घर के मंदिर में लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको पूजा करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप जब संध्या का टाइम हो तो आप दीपक प्रज्वलित करें और धूप बत्ती जलाएं। और जो पूजा की थाली होती है वो अगर स्टील की ना होकर पीतल की हो तो अति उत्तम, अन्यथा आप स्टील की भी रख सकते हैं। और उसमें आप एक जो घंटी हम यूज करते हैं भगवान की आरती के लिए वो रखें। और भगवान के जब आरती होती है तब हम एक रुमाल लेकर भगवान के आरती के अंत में इसको भी आरती के रूप में यूज करते हैं। ये भी आपकी थाली में अवश्य ही होना चाहिए। चाहे तो आप ये रुमाल एक लाल कलर का भी ले सकते हैं। आपको ये करना है कि जो सुबह आपने फूल चढ़ाए हुए हैं भगवान को, वो सब आपको शाम के समय अवश्य ही हटा लेने चाहिए। जो पत्तियां चढ़ी हुई हैं ईश्वर को, भगवान को, वो सब हटा लेनी चाहिए, क्योंकि निर्माल्य कही जाती हैं और इनको शाम के समय अवश्य ही हटा लेना चाहिए। और आपके घर में जो गणेश जी भगवान रखे हैं उनको जनेऊ धारण कराइए, रोज तिलक लगाइए, चावल लगाइए। साथ में अगर लक्ष्मी माता की भी मूर्ति हो तो बहुत ही उत्तम। आपके घर में अगर कोई छोटा सा शिवलिंग है तो उसको भी एक थाली या कटोरी में रखिए, उस पर रोज जल चढ़ाइए और भगवान को रोज साफ कीजिए। भगवान को रोज सुबह हो और शाम को एक एक पीस भगवान का अवश्य ही प्रसाद चढ़ाइए। यदि श्री कृष्ण को आपने भोग लगाया हुआ है तो तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य ही करें। सभी भगवानों को आप अच्छे तरीके से सिर ढककर रखिए। माता की मूर्ति है तो उनको चुनरी पहनाइए, माला चढ़ाइए, रोज उनको तिलक कीजिए, चावल अक्षत अर्पित कीजिए। यदि छोटी छोटी सी हमारे घर में माता की मूर्तियां हैं तो आप इनको चूड़ी अर्पित करने के लिए चूड़ी पास में ही रख सकते हैं। और एक बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है कि मंदिर में अनावश्यक सामग्री आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी है। मंदिर बिल्कुल भी गंदा नहीं रहना चाहिए। रोज साफ सुथरा, रोज इस मंदिर को हमें रोज ही स्वच्छ करना चाहिए। अगर हमारे घर में कुछ हम पाठ करते हैं तो उस पाठ करने के लिए, जैसे ये शिव पुराण की मैंने ये ग्रंथ रखा हुआ है, तो ये शिव पुराण का जो ग्रंथ रखा है वह मैंने इस तरह से जो आती है चौकी आती है उसके ऊपर रखा है। और माला भी जो है आपके घर में माला का आप जाप करते हैं तो उसको भी हमेशा कपड़े में लपेट के रखिए। दूसरे भगवानों को भी आप अति सम्मान के साथ स्थान दें। कोशिश यही करें कि भगवान की जितनी भी मूर्तियां हैं उन सबका जो मुंह है वो एक ही तरफ होना चाहिए। ये जो भगवान है वो कोशिश यही करनी चाहिए कि उनका जो आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए और भगवान का जो मुख है वह पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अपने मंदिर में एक शंख भी अवश्य रखिए, क्योंकि ये शंख जो है विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है, तो शंख भी अवश्य रखिए। फूलों की मालाएं तो रोज हम नहीं भगवान को सजा सकते फूलों की माला के द्वारा, तो आप चाहे तो एक अलग से जो मालाएं आती हैं सजावट की, उनको भी उनके द्वारा भगवान का मंदिर आप सजा सकते हैं। इसके अलावा भगवान को जब हम रोज स्नान कराते हैं तो तौलिए हमेशा तैयार रखिए। और तौलिए जो है ये भगवान को स्वच्छ करने के लिए हमेशा ही साफ सुथरे रहने चाहिए। गंदे तौलिए से भगवान को कभी नहीं बंद पहुंचिए। रोज भगवान की ये जितनी भी ये मूर्तियां हैं, ये देखिए, ये भगवान की मूर्ति है, तो इस पर रोज ही आपको तिलक लगाना है और तुलसी पत्र के द्वारा भगवान को सुशोभित करना है। ये देखिए, लेकिन बजरंगबली भगवान पर टीका लगाना है केवल, और तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना है। शिव जी पर भी आपको इस तरह से चंदन का लेप लगाए तो अति उत्तम है। और अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल को तो अपने घर के मंदिर में अवश्य ही स्थान देना चाहिए। गंगा जल की एक जो बोतल है, एक शीशी है, कांच की शीशी है, प्लास्टिक की शीशी है, ये हमेशा ही आपके मंदिर में होनी चाहिए। कोई मनोकामना का आपके घर में नारियल रखा हुआ है, किसी भी तरीके का किसी ने पुजारी ने आपको दिया है, कोई भी है, तो आपको इस तरह से लाल कपड़े में लपेट के और कलश के ऊपर स्थापित करना है उसको। और कम से कम आपके घर में जब मंदिर में पूजा करते हैं तो अन्य सामग्री के लिए भी परेशान ना होना पड़े, तो सारी सामग्री आपको हमेशा ही तैयार रखनी चाहिए। दीपक की बत्तियां हैं, देसी घी है, चंदन है, सिंदूर है। और ये आचमन का जो एक छोटी सी आचमन की जो ये छोटी सी ये बाजार में मिलती है, इसके साथ एक चम्मच भी होता है, तो आचमन के लिए ये भी आपको हमेशा रखना चाहिए। इसके अंदर तुलसी पत्र आदि डाल के रखें। एक बड़ा जो लोटा है वह भी हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए।
और ये सब चीजें आपको अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ये है वीडियो बनाया है वह आप सभी लोगों को पसंद आएगा। आप इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपको और अधिक उपयोगी जानकारी दे सकूं। जय माता दी, नमस्कार।